मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। कुलाबा मनपा माध्यमिक शाला कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, कुमार भारती। मैं सजलाल सिहोरे आज आपको प्रश्न पत्रिका का जो प्रारूप है उसमें जो घटक जो दिया गया है विभाग 4 आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न पत्रिका का पूरा जो स्वरूप है जो 5 विभागों में बांटा गया है, उस 5 विभागों में जो 3 जो विभाग है हमने देख लिए हैं। पहला जो विभाग है वह आपका गद्य विभाग है जो 20 मार्क के लिए पूछा जाता है। दूसरा जो विभाग है पद्य विभाग, वह 12 अंक के लिए पूछा जाता है। तीसरा जो विभाग है वह पूरक पठन है जो 8 अंक के लिए पूछा जाता है। और जो आज हम देखने वाले हैं विभाग 4 वो है भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरण, जो आपको 14 अंक के लिए आपको पूछा जाता है। टोटल जो व्याकरण विभाग है, तो आज हम आपको मैं भाषा अध्ययन के तहत जो अवयव है और जो संधि है उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो देख लेते हैं आगे विभाग 4। अब इसमें किस-किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान में रखना है कि सबसे जो कम समय जो आपको लगता है वो यही विभाग है आपका भाषा अध्ययन, जो अधिक से अधिक अंक आप लोग ले सकते हो। अधिक अंक इसके लिए आपको थोड़ा सराव करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको मालूम होना चाहिए कि किसे किस प्रकार बनाया जाता है, संधि विच्छेद किस प्रकार करना है, अवयव का अपने अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करना है, यानी पूरा जो ग्रामर का जो भाग है, उसका अगर आप अधिक से अधिक थोड़ा सराव करते हैं, तो आपको ज़रूर 14 में से 14 जो अंक है, आपको पूरा मिलेगा। तो इसके लिए कम से कम इस विभाग के लिए आपको 30 मिनट देना है। उससे पहले भी आपका हो सकता है, अगर उससे पहले हो जाता है तो विभाग 5 इसके बाद जो उपयोजित जो लेखन आता है, उसके लिए आपके पास समय ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए अगर ये उससे जल्दी भी अगर हो जाता है 30 मिनट के पहले भी, तो आपका समय बचेगा और उसका उपयोग वहाँ पर आप कर सकते हो जो विभाग 5 के लिए है। तो इसमें ध्यान देना है कि विभाग 4 में किस-किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वह किस प्रकार के होते हैं। भाषा अध्ययन, व्याकरण देखते हैं। इसमें प्रश्न 4 देखो, जो विभाग 4 है भाषा अध्ययन, उसमें इस प्रकार के जो प्रश्न है आपको पूछे जाएँगे। क्या रहेगा क्वेश्चन देखो, आपको मालूम होना चाहिए 14 अंक के लिए है। तो पहला जो आपको पूछा जाएगा, 2 अवयव शब्द में से किसी एक का वाक्य में प्रयोग करना है। अब इसमें आप लोगों को 2 शब्द दिए जाएँगे, कोई भी, पहला और दूसरा। तो इस प्रकार आपको 2 अवयव दिए जाएँगे, उन 2 अवयवों में से किसी भी एक का आपको एक अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करना है। उस शब्द का प्रयोग उसमें आप लोगों को करना है, जिसके लिए आपको 1 अंक है। एक घटक आपको लिखना है, उसके लिए आपको 1 अंक है, 2 दिए जाएँगे। दूसरा है संधि। अब संधि आप लोगों को मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ और अभी मैं पढ़ाऊँगा। संधि पूछा जाता है उसको पहचानने के लिए, विच्छेद करने के लिए और संधि बनाने के लिए। इस पर भी आपको 1 अंक है, 2 घटक दिए जाएँगे। आपको दोनों लिखने होते हैं, आधा-आधा अंक के लिए रहते हैं। ऐसे 1 अंक के लिए आपको पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है आपका, वो है सामासिक शब्द। संधि तो आपको मालूम है, स्वर
व्यंजन और विसर्ग संधि वो आपको पढ़ना है। तीसरा है सामासिक शब्द विग्रह और समास का प्रकार। जो समास का जो प्रकार है, वो प्रकार आपको पूरे पढ़ लेने हैं, कौन-कौन से समास आएँगे तो आपको बताया गया होगा। समास के कितने प्रकार है, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पाँचवा बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। इस प्रकार आप लोगों को इस समास की तैयारी आप लोगों को अच्छे से कर लेने हैं, जो आपको 1 अंक के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद है आपका है अलंकार। अलंकार पहचान कर प्रकार और उपप्रकार लिखना है। देखो अब अलंकार, इसमें जो दिया है अलंकार, उसके मुख्य 2 प्रकार होते हैं, आपको याद कर लेना है ये। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। अब इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि शब्दालंकार में भी 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसके बाद अर्थालंकार के भी 3 प्रकार होते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। इस प्रकार आपको इसकी तैयारी आप लोगों को अच्छे से कर लेने हैं अलंकार के। ये भी आप लोगों को 1 अंक के लिए पूछा जाएगा। इसमें भी आपको 2 घटक दिया जाएगा। दोनों जो घटक है आधा-आधा अंक के लिए रहेंगे। इस प्रकार आपको 1 अंक उसपे आपको मिलेगा। 5वां है 2 मुहावरों में से किसी एक का अर्थ और वाक्य में प्रयोग। अब देखो प्रश्न जो 5वां जो होगा आपका, वो 2 मुहावरे दिए जाएँगे, 2 में से 1 आपको करना है। अगर अर्थ आप लिखते हो तो उसपे आधा अंक है और उसका वाक्य में प्रयोग अगर करते हो तो उसके ऊपर आधा अंक है। इस प्रकार आपको इस पर 1 अंक मिलता है। उसके बाद 6वां जो पूछा जाता है आपका, देखो बेटा आपको मैं जो बता रहा हूँ, ये बोर्ड का प्रश्न पत्रिका का प्रारूप है। सेम ऐसे ही इसी प्रकार जो क्वेश्चन है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 6वां है विराम चिन्ह का प्रयोग। अब देखो यहाँ पर 2 घटक दिए जाएँगे, प्रत्येक के लिए आधा अंक। जो विराम चिन्ह है, वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग आप लोगों को करना है, तो 2 जगह आप लोग अगर करते हो, तो उसके लिए आधा-आधा अंक निर्धारित है, तो इस पर 1 अंक आपको दिया जाएगा। उसके बाद है 7वां कारक पहचानना और भेद लिखना। इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है कारक को। कारक के आप लोगों को बताए होंगे आपके सर ने कि जो कारक है उसके 8 प्रकार होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और लास्ट है संबोधन कारक। ऐसे 8 प्रकार आप लोगों को याद कर लेने हैं। उसके बाद आपको इसमें 2 घटक पूछे जाएँगे, दोनों घटक आधा-आधा अंक के लिए रहेगा, तो उसपे आपको 1 अंक है। उसके बाद है 8वां वाक्य शुद्ध करना। अब देखो आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें अस अशुद्ध शब्द रहेगा, उसको आपको शुद्ध करके देना है। 2 अशुद्ध शब्द अगर है, तो उसको आपको दोनों को सही करना होगा और प्रत्येक के लिए आधा अंक। अगर दोनों आप सही लिखते हो, तो आपको इसके ऊपर 1 अंक मिलेगा। उसके बाद है 9वां छंद पहचानना, मात्राएँ लिखना। इसमें 2 घटक रहेगा, प्रत्येक के लिए 1 अंक। अब देखो छंद आपको मालूम होना चाहिए, आपको पढ़ना क्या है, दोहा, चौपाई और सोठा, ये 3 छंद ही आप लोगों को पढ़ना है। इन 3 जो छंद है, उसी में से आप लोगों को पूछा जाएगा। क्या बताया है? याद रखो, दोहा, चौपाई, सोठा। इसे आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, एक तो छंद पहचानने के लिए पूछा जाएगा, जो आपको 1 अंक उस पे मिलेगा और दूसरा जो रहेगा, अगर वो मात्रा सही लिखते हो, जैसे उसके 4 चरण होते हैं, तो कोई भी चरण आपको पूछ लिया वहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, उसमें जो भी आपको मात्राएँ पूछा जाएगा, उस मात्रा को अगर आप बताते हो, तो उसके ऊपर आपको 1 अंक है। इस प्रकार आपको 2 अंक इस पर मिल जाएगा। उसके बाद है 10वां है काल परिवर्तन कीजिए, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ सूत्र है
कि वाक्य परिवर्तन ब्रैकेट दिया जाएगा, एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें ब्रैकेट में जिस काल में परिवर्तन करने के लिए आपको बोला जाएगा, उसी काल में आपको परिवर्तन करना होगा। तो जो वर्तमान काल के जो 3 प्रकार हैं और भूतकाल के 3 प्रकार है और भविष्य काल के जो 3 प्रकार है, उसे आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो ये हो गया काल परिवर्तन। अब इसमें भी देखो, काल परिवर्तन के लिए 2 दिए जाएँगे क्वेश्चन, दोनों को आपको हल करना है। एक आपको 1 अंक के लिए रहेगा, मतलब 2 है, दोनों घटक आप सही लिखते हो तो आपको उसके ऊपर 2 अंक मिल जाएगा। उसके बाद है जो 11वां क्वेश्चन है, वह है वाक्य के भेद। एक है रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना और दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना। अब इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जो वाक्य के जो भेद है। अब भेद में जो रचना की दृष्टि से 3 जो प्रकार है आप लोगों को याद होना चाहिए, आप पढ़े भी होंगे। पहला है साधारण, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा जो है वो संयुक्त वाक्य है। और अर्थ की दृष्टि से आप लोगों को याद होने चाहिए और याद रखना है आपको कि पहला जो है अर्थ की दृष्टि से वह विधानार्थक, दूसरा निषेधार्थक, तीसरा प्रश्नार्थक, चौथा आज्ञार्थक और विस्मयादि बोधक और लास्ट है संदेश सूचक। तो इस प्रकार आपको वाक्य के जो दोनों जो प्रकार है आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना है भाषा अध्ययन में। अब देखो 1 से लेकर 8 तक आपको एक-एक अंक के लिए रहेगा, जो एक-एक मिनट में आप लोगों को हल कर लेने हैं। ज़्यादा समय इसके लिए नहीं लगता, आपने प्रैक्टिस अच्छे से किए है, तो आपको फटाफट आपको आ जाएगा। और जो आपका 9, 10 और 11 ये जो क्वेश्चन है 2-2 मार्क के लिए रहेगा, जो 2-2 घटक उसमें दिए रहेंगे, एक-एक घटक 1-1 अंक के लिए इसमें रहेगा। मतलब 3 जो क्वेश्चन है आपको 2-2 अंक के लिए रहेगा और 8 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको 1-1 अंक के लिए रहेगा। अभी देखते हैं जो टॉपिक है अपना, वो है अवयव। अब इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि अवयव किसे कहते हैं। अवयव का मतलब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अ का मतलब होता है, इसमें आपको मैं संधि विग्रह करके मैं बता रहा हूँ कि अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब होता है नहीं, और वै का मतलब होता है बदल या विकार, अर्थात बदल नहीं, जिसमें कोई बदल नहीं होता, उसको कहते हैं हम क्या? अवयव। जैसे अवयव क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ इसकी परिभाषा। अवयव का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अवयव शब्द कहते हैं। अवयव शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो विभाग 4 है, उसका पहला ही जो क्वेश्चन होता है अवयव से संबंधित होता है। 2 क्वेश्चन दिया जाता है और उसका अपने एक वाक्य में आपको उसका प्रयोग करना पड़ता है। जो शब्द, जो अवयव आप लोगों को दिया है, उस शब्द का उपयोग आपको उस वाक्य में करना होता है। उसके बाद जहाँ पे आप लोगों ने जो शब्द लिखे हैं, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना होगा। अब देखो मैं आपको जैसे कि बताया कि अवयव जो जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बताता हूँ, थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा सभी विद्यार्थी। जैसे एक उदाहरण है कि यहाँ पे बताया है लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता उस शब्द में। अब देखो मैं 3 वाक्य पढ़ के दे दे रहा हूँ, उसमें से एक शब्द आप लोगों को याद होना चाहिए कि सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन वही शब्द चेंज क्यों नहीं हो रहा है। अब देखो एक वाक्य जैसा बताता हूँ, लड़का चुपचाप खड़ा है। अब देखो लड़का आपको मालूम होना चाहिए कि एकवचन है और पुल्लिंग है, ठीक है? और जो चुपचाप है वो अव्यय है। खड़ा मतलब एकवचन है तो उसके लिए खड़ा है आया है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आप लोग ध्यान से सुनिए, लड़की चुपचाप खड़ी है। अब देखो पहली इसमें लड़का था, एकवचन था, पुल्लिंग था। अब दूसरे वाक्य में मैं आपको बता रहा हूँ लड़की चुपचाप खड़ी है।
अब यहाँ देखो लड़की एक वचन हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, चुपचाप जैसा का वैसा ही है। उसके बाद जो लड़की है, एक वचन है, स्त्रीलिंग होने की वजह से इधर खड़ी है। उसके बाद तीसरा वाक्य मैं जो पढ़ के बता रहा हूँ देखो, लड़के चुपचाप खड़े हैं। अब इसमें देखो लड़के अनेक वचन हो गया, उसके कारण खड़े हैं वह आया, लेकिन बीच का जो एक शब्द है चुपचाप, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो जैसा का वैसा। इसलिए मैंने कहा है कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल आदि के कारण उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, उस पर कोई विकार नहीं होता, उसमें कोई बदल नहीं होता, उसे हम अवय कहते हैं। अवय के दो प्रकार, मतलब जो अवय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो शब्द के शब्द के दो प्रकार होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द तो आप लोग पहले से पढ़ते ही आ रहे हो, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ये अव जो कौन सा है विकारी शब्द, जिसमें चेंजेस होता है। लेकिन अविकारी जो शब्द होते हैं उसमें चेंजेस नहीं होते। आगे देखते हैं उदाहरण। देखो ये जो शब्द यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर किसी विद्यार्थी को अगर वो फ़ॉन्ट अगर छोटा दिखाई दे रहा होगा तो स्क्रीन को ज़ूम करके भी वे देख सकते हैं। बेटा आप लोग ज़ूम कर सकते हो, आपको थोड़ा-सा अच्छा दिखेगा। तो देखो इसमें उदाहरण दिया है अवयव के, ये शब्द है, जब है, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसीलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि। इस प्रकार के शब्द है जो अवय शब्द है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, जैसा कि हमने परिभाषा आप लोगों को मैंने बताया है। अब इसमें देखो अवय के भेद। अवयव के कितने भेद होते हैं आपकी स्क्रीन पे रहा। देखो पहला जो है वह है क्रिया विशेषण अवयव। आपको इतना मैं डिटेल्स में जो बता रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार आप लोगों को लिखना नहीं है कि वो क्रिया विशेषण अवयव है कि संबोध बोधक संबंध बोधक अवयव है, समुच्चय बोधक अवयव है या विस्मयादि बोधक अवयव है। आपको सिर्फ उस शब्द का प्रयोग करना है, जैसा कि मैं उदाहरण में आप लोगों को बताया था। डिटेल्स में जो जानकारी है अवयव के जो भेद है मैं वो आपको पढ़ाकर दे रहा हूँ। तो देखो पहला है क्रिया विशेषण अवयव, किसे कहते हैं? पहला है क्रिया विशेषण अवयव। किसे कहते हैं आपको याद रखना है कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। अब देखो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसमें कौन कौन से शब्द होते हैं अवयव शब्द। देखो यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, जल्दी, अभी, बहुत, आते हैं, वहां पर, ये सब क्रिया विशेषण अवयव है। अभी हम उदाहरण देखते हैं कि उसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। देखो यहाँ पर जैसा मैं वाक्य आप लोगों को बना के दिया हूँ, वैसे ही कोई भी शब्द अगर आप लोगों को दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, इस प्रकार वाक्य आप लोगों को बनाना है। यहाँ पर मैं जो डार्क जो इसमें रेड कलर से जो दिखाया हूँ, उसको आप लोगों को जो एनुअल एग्जाम में है आपको सिर्फ एक ही पेन का उपयोग करना है। 2 पेन का उपयोग आप लोग बोर्ड में नहीं कर सकते, एक ही पेन का उपयोग करना है और जहाँ पर वो अवैध शब्द आप लिखते हो, उसके नीचे सिर्फ आप लोगों को अंडरलाइन करने हैं। तो देखो यहाँ पर बताया है पहला उदाहरण, वह यहाँ से चला गया। दूसरा, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखो दौड़ने की क्रिया, दौड़ता है एक क्रिया है और क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखो जो तेज है ये विशेषता बता रहा है कि घोड़ा किस प्रकार दौड़ता है, तेज। तो ये उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार वाक्य में आप लोगों को प्रयोग करना है। अब पढ़ना बंद करो, वे लोग रात को
पहुंचे। उसके बाद है वह यहाँ आता है, सुमन सुंदर दिखती है। इसका जो स्क्रीन है आप लोग ले सकते हो, आप अपने पास रखो। उसके बाद है सुमन सुंदर लिखती है। उसके बाद है बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। देखो यहाँ चलने की जो क्रिया है, चलने की जो क्रिया है कि बच्चे कैसे चल रहे हैं, इसकी विशेषता बताया है कि बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, यही है क्रिया विशेषण। उसके बाद है सुधा प्रतिदिन पढ़ती है। उसके बाद है रमेश प्रतिदिन पढ़ता है। मैं बहुत थक गया हूँ। तो इस प्रकार ये है क्रिया विशेषण। उसके बाद अर्थ के अनुसार भी क्रिया विशेषण के कुछ प्रकार है, मैं बहुत डिटेल्स में आप लोगों को बता के दे रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। देखो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण की 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण अवय, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवय, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवय और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवय। देखो कालवाचक क्रिया विशेषण अवय किसे कहते हैं? जिन अवय शब्दों से क्रिया के करने या होने के समय या काल का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अवय कहते हैं। जैसे देखो ये क्रिया की जो विशेषता बताता है क्रिया विशेषण। कालवाचक जो काल अर्थात जो समय बताता है उसको हम कहते हैं कालवाचक। ठीक है, जैसे जिसने समय को बताया है, देखो आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, कब, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, अब, कल, फिर आदि इस प्रकार के जो शब्द है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सभी शब्द समय को बता रहा है। देखो यहाँ पे उदाहरण दिया है कि वह नित्य टहलता है। नित्य टहलने की जो बताया है कि वो कैसी टहलता है, नित्य, हर समय। वे कब गए, अब देखो एक कब है वो भी समय को बता रहा है। सीता कल जाएगी, यहाँ भी कल जो है समय को बताया जा रहा है। वह प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन। ठीक है, उसके बाद है दिन भर वर्षा होती है। कृष्ण कल जाएगा, इसमें भी आप लोगों को समय को बताया गया है। उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थान, किसी भी स्थान का उल्लेख हो या स्थान के बारे में बताता हो उसको कहते हैं स्थानवाचक। अब इसमें दिया है, देखो जिन अवय शब्दों से कार्य के करने या होने के स्थान का पता चले उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवय कहते हैं। स्थान का पता चलता है उसको क्रिया विशेषण अवय कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है कि यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहाँ, किधर, ये सब अवय शब्द है। जहाँ, पास, दूर, इस, ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, आमने, ये सब आपको आते हैं। ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवय होता है जो स्थान के बारे में बताता है। उदाहरण देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो उदाहरण है इस प्रकार के है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, जो कहाँ है ये स्थान को बता रहा है। दूसरा, तारा कहाँ, क्यों, किधर गई, इसमें भी ये स्थान को बता रहा है। मतलब क्रिया विशेषण जो है, क्रिया की जो स्थान है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद है सुनील नीचे बैठा है। सुनील नीचे, यह भी स्थान को बता रहा है कि वह कहाँ बैठा है, नीचे बैठा है। उसके बाद है आपका इधर उधर मत देखो। उसके बाद है वह आगे चला गया, यहाँ भी वह स्थान को बता रहा है कि वह किधर चला गया,
वह आगे चला गया, मतलब स्थान को बता रहा है कि वह आगे गया है। उसके बाद उधर मत जाओ, यह भी स्थान को बता रहा है उधर। तो इस प्रकार आप लोगों को उदाहरण यहाँ पर बताया गया है, जो इस प्रकार का उदाहरण आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद है थर्ड है आपका है परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अवयव। अब देखो कि परिणाम वाचक मतलब क्या होता है, क्रिया के परिणाम या मात्रा से संबंधित जो परिणाम है या कोई मात्रा है, उसका अगर पता चलता है तो उसे हम परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान देना है। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण, इसमें जो शब्द होते हैं परिणाम को बता रहा है, देखो कि कितना, ठीक है। तो देखो कितना में देखो थोड़ा है, काफी है, बहुत, कम, अत्यंत, अतिशय, बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, केवल, प्राय, सर्वथा, उत्तम, उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, कितना, बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, बस, इतना, क्रमशः, यह आदि जो शब्द है वो सब परिणाम को बता रहा है। और इन शब्दों को लेकर ही ऐसे वाक्य आप लोगों को बनाते आना चाहिए। सब ये अवय शब्द है। जैसे यहाँ पर बताया है परिणाम, मैं बहुत घबरा रहा हूँ। तो ये जो बहुत है ये परिणाम को बता रहा है। वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन है। तीसरा, उतना बोलो जितना जरूरी हो। उसके बाद है रमेश खूब पढ़ता है। उसके बाद है तेज गाड़ी चल रही, गाड़ी कैसी चल रही है, तेज चल रही है, मतलब वहां पर भी आपको परिणाम को वह बता रहा है। उसके बाद है सविता बहुत बोलती है, जो बहुत है यह भी परिणाम को बता रहा है। तो यह उसके बाद है कम खाओ, कैसा खाओ, कम खाओ, यहाँ भी परिणाम की हमें कैसे खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, यहाँ भी परिणाम को बता रहा है, मतलब कम जो है यह भी परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवय है। उसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवय। अब देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवय किसे कहते हैं, जिन अवय शब्दों से कार्य के होने की रीति, रीति मतलब ढंग, या विधि मतलब जो तरीका है का पता चलता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवय कहते हैं। उदाहरण से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे, वैसे, अचानक, इसीलिए, कदाचित, सहज, धीरे, सहसा आदि जो शब्द आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको लगता है तो यह स्क्रीन आप लोग ले सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवय है उसके कौन कौन से शब्द है। ओके, ये जो शब्द स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवय है। देखो यहाँ पे उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवय का उपयोग किस प्रकार अपने वाक्य में हम कर सकते हैं। देखो जरा, सहज, सहज जो है वो आपके धीरे चलिए। दूसरा है हमारे सामने शेर अचानक आ गया, अचानक, यह भी रीति को बता रहा है। उसके बाद कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर दिया। उसके बाद है मोहन शीघ्रता से चला गया, वह पैदल चलता है। यहाँ पर सब रीति को बता रहा है, जैसा कि जो शब्द मैंने आप लोगों को बताया है। उसके बाद है हमने जो जो प्रकार देखे थे मेन प्रकार, उसमें से जो दूसरा है यहाँ से, पहला तो मैंने आप लोगों को बताया क्रिया विशेषण अवय। उसके बाद दूसरा उसी में है संबंध बोधक अवय। अब संबंध बोधक अवय किसे कहते हैं, जिन अवय शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है, उन शब्दों को संबंध बोधक अवय शब्द कहते हैं। अब देखो संबंध बोधक मतलब
एक शब्द रहेगा और कोई दूसरा शब्द रहेगा, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है, उसको हम कहते हैं संबंध बोधक अवयव। जैसे 2 शब्दों को जैसे जोड़ा जा रहा है, तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग आप लोगों को करना होता है, जैसे बाद, भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, ये आदि जो शब्द का जो प्रयोग है, आप लोगों को संबंध बोधक अवयव के लिए आप लोगों को करना होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण बताया गया है, मैं विद्यालय तक गया। मैं विद्यालय, विद्यालय और गया, इन दोनों का जो संबंध है, ये जो तक जो अवयव है, उससे उन शब्दों को जोड़ा गया और वह वाक्य तैयार किया गया है। जैसे दूसरा जो बताया, स्कूल के समीप मैदान है, के समीप, स्कूल और मैदान है, इसको इन दोनों का संबंध बता रहा है। स्कूल और जो मैदान है, उसका जो संबंध बता रहा है के समीप, स्कूल के समीप मैदान है, तो इसके लिए यह संबंध बोधक अवयव है। उसके बाद धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। देखो पूजा और जो स्नान है, मैं पूजा और जो स्नान करता है, इन दोनों को जोड़ने का काम से पहले ये शब्द लगाकर ही उस संबंध, दोनों का जो संबंध है यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद है, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, के सामने। अब इसके माध्यम से इन शब्दों को जोड़ा गया है। उसका साथ छोड़ दीजिए, उसका और छोड़ दीजिए, इन दोनों का जो संबंध है, इस साथ के माध्यम से वह वाक्य बनाया गया है। उसके बाद है तीसरा है, वह समुच्चय बोधक अवयव। जो शब्द, 2 शब्दों, अब देखो यहाँ 2 शब्दों या कोई वाक्य है या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। अब इसमें 2 वाक्य स्वतंत्र 2 वाक्य दिए, अगर उसको जोड़ना है या कोई उपवाक्य है, उसको अगर जोड़ना है, तो इस समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग किया जाता है। समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग उस वाक्य को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। मतलब 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए परस्पर किस प्रकार जोड़ते हैं, कौन से शब्द होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये शब्द है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे जो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, और, तथा, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो, आदि, यानी, तथापि आते हैं, वहां पर समुच्चय बोधक अवयव होता है। इस शब्द का प्रयोग समुच्चय बोधक अवयव के लिए किया जाता है। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, सूरज निकला, एक हुआ, पक्षी बोलने लगे। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक शब्द वहां पर लगा है, जो समुच्चय बोधक अवयव है, वो है अवर। मतलब उन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देखो दूसरा है, छुट्टी हुई, यहाँ भी और लगा है। बच्चे भागने लगे, किरण और मधु पढ़ने चली गई, यहाँ पर भी और लगा है। उसके बाद देखो, मंजुला पढ़ने में तो तेज है, परंतु शरीर से कमजोर है। देखो यहाँ पर मंजुला पढ़ने में तो तेज है, एक वाक्य हुआ, और शरीर से कमजोर है, ये 2 वाक्य हुआ। इन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पर परंतु कर रहा है, और ये जो परंतु है, वो समुच्चय बोधक अवयव है। अब देखो, तुम जाओगे कि मैं जाऊँ। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मेन जो दिया है छोटी की, आपको याद रखना है कि छोटी की अगर कहीं भी आता है, तो हमका सो मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य के लिए मैं बता रहा हूँ, छोटी की मिश्र वाक्य में ही आता है।
तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो छोटी किया है यह भी समुच्चय बोधक अव्यय है। उसके बाद है माताजी और पिताजी। मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ न सका। तो इस प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। लास्ट है इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ध्यान देना है विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं। यहाँ पे बताया है जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आपको तो मालूम होना चाहिए कि विस्मयादि जो बोधक अव्यय है उसका चिन्ह किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार का जो चिन्ह लगाकर वह वाक्य आप लोगों को बनाना होता है। अगर विस्मयादि बोधक से कोई भी संबंधित शब्द दिया तो आप लोगों को कैसे लिखना है, उसके कौन-कौन से शब्द होते हैं आप लोगों को याद होने चाहिए। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, ये देखो, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब देखो यहाँ पर क्या बात है और ये जो वाह है, क्या बात है इसका, इससे कोई संबंध नहीं रखता। ये अलग, ये वो जो मन में उत्पन्न होने वाला जो भाव है, हर्ष है, शोक है, जो उल्लास है, जैसा कि बताया है, वो आपको आगे में लगाना होता है। तो देखो विस्मयादि बोधक जो वाक्य है, आप लोगों को अगर इस प्रकार का शब्द आ गया, तो आपको किस प्रकार उसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है, ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है। वाह! क्या बात है! इस विस्मयादि जो बोधक चिन्ह है इस प्रकार लगाना है और आगे इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। हाय! वह चला, चल बसा, आह! क्या स्वाद है! अरे! तुम यहाँ कैसे? छी छी! अब देखो ये जो छी छी, ये जो गंदगी के लिए इस प्रकार का जो शब्द का जो प्रयोग है, वो किया जाता है। तो छी छी इस प्रकार लिखने का और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने का और यह गंदगी इस प्रकार उसमें पूर्ण विराम आप लोगों को लास्ट में लगाना है। तो इस प्रकार अगर आप लोग लिखते हो, तो आपको पूरा में पूरा अंक आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद अभी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अभी देखते हैं हमको 2 जो आज मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। पहला था जो अव्यय है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा के दे दिया हूँ। दूसरा है संधि, जो दूसरा जो प्रश्न है आप लोगों को पूछा जाता है जो संधि से संधि शब्द होता है, उसमें इस प्रकार 3 कॉलम आप लोगों को दिए जाएँगे। संधि शब्द, संधि विच्छेद और संधि भेद। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो निबल है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे लिखना है, आपको पहले भी बताया कि जो संधि है, वो तीनों जो प्रकार है, आप लोगों को याद करना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखो यहाँ पर जो बताया है निय धन बल, तो अगर इसको अगर आप जोड़ना है तो यहाँ पर संधि शब्द बनाना है आपको। जैसे निर्बल, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। जैसे नियधन बल, ये आप लोगों को मालूम ही चाहिए, ये विसर्ग का है चिन्ह, इसलिए सबसे पहले यहाँ तो विसर्ग आ जाएगा आपका। विसर्ग संधि। अब इसको, इस शब्दों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। ये आएगा निर्बल, क्या आएगा, निर्बल। ठीक है, इस प्रकार लिखना है तो इस पे आधा अंक मिलेगा और इस पर आधा अंक मिलेगा। तो यहाँ पे जो डेस जो रिक्त स्थान दिया है, कहीं भी 2 जगह आप लोगों को दिया जाएगा, जो आप लोगों को उसको पूरा करना है। जैसे इसमें दूसरा जो बोला गया है वधूत्सव, तो ये हो गया वधु और ये है उत्सव, वधूत्सव। अब देखो ये है आपका स्वर, इसमें देखो ये उ है और ये इधर से उ निकला, ये उ प्लस इधर से पहला जो वर्ण है वो अगर लेते हैं तो ये उ, ये बराबर बड़ा उ हो जाता है। तो ये आपका ऑलरेडी निकल रहा है स्वर। ये कौन सा होगा, स्वर संधि। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। तो आपको आधा आधा अंक दोनों जगह अगर आप सही लिखते हो तो आपको पूरा 1 अंक दिया जाएगा। उसके बाद ये है दिक्कगज, ये आपको कैसे लिखना है, दिक्कगज। अब इसको जोड़ना है
तो क का ग होता है, आपको मालूम है, आपको पढ़ाया गया होगा, दी, ग, ग, ज। ये हो गया दिग्गज। और ये आपका हुआ है, देखो ग है, और ये जो क है, ये व्यंजन है। आप लोगों को स्वर मालूम होना चाहिए। और ये जो व्यंजन है, ग व्यंजन, क से लेके ग तक जो आपका होता है, वो आपका कौन सा होता है, व्यंजन। और अ से लेके आ, ई, ऊ, ये जो है, आपका क्या होता है, स्वर होता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका हुआ व्यंजन संधि, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को लिखना है। देखो संधि या शॉर्टकट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस प्रकार आप लोगों को लिखना है संधि। शायद आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्टकट में जो स्क्रीन पे है उसका आप लोग फोटो देख सकते, ले सकते हो, ठीक है। संधि आपको मालूम है, संधि के 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि आपको मालूम है, 2 स्वरों के मेल से होने वाले जो विकार होते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। कौन-सा कहते हैं उसको? स्वर संधि कहते हैं। उसे आप लोगों को याद रखना है। तो संधि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, संधि के बता यहाँ पर जो 2 स्वर आपस में मिलते हैं, देखो विद्या, इसमें आ आया है, विद्या। आप देखो विद्या पढ़ते समय उसमें आ का उच्चारण आता है, और प्लस यहाँ का पहला शब्द लिए प्लस आ, ये बराबर क्या होता है, आ होता है। तो आ काय में आता है, स्वर में आता है, इसलिए स्वर संधि हुआ, ठीक है। संधि के 5 प्रकार आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। ये आप लोगों को इस प्रकार का प्रकार नहीं लिखना है उसके, आपको जो है मेन प्रकार वही लिखना है। जैसे स्वर संधि में दीर्घ संधि होता है, जिसमें बड़ी की जो मात्रा आता है। दूसरा होता है इसमें गुण संधि, जो गुण संधि है उसमें एक मात्रा जो आता है, उसमें वो गुण संधि होता है। वृद्धि संधि आपको मालूम है, जिसमें 2 मात्राएँ आते हैं, उसको कहते हैं वृद्धि संधि। और यन जो संधि है, चौथा जो है, उसमें य, व और र के पहले या आधा शब्द आता है, तो आपका यन संधि होता है। अयादि संधि जो 5वां जो प्रकार है, उसमें ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती। तो वह आपका कौन-सा होता है, अयादि संधि है, आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को याद रखना है। तो जो आपस में जो दोनों स्वर मिलते हैं, उसको हम स्वर संधि कहते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है? इसमें बताया गया है, देखो उदाहरण इसका स्क्रीन आप लोग ले सकते हो। स्क्रीन ले लो बेटा आप लोग, हाँ? देखो भानु, यहाँ पे जो ऊ की जो मात्रा है इधर निकाला गया है, और यहाँ का जो पहला जो वर्ण है वो यहाँ पे निकाला गया है, वो बड़ा ऊ बना है, मतलब ये स्वर संधि है। तो ये भानुदय हुआ। तो इस प्रकार का जो है वो आप लोग ले लो इसे, स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद व्यंजन देख लेते हैं थोड़ा, किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखो यहाँ पे क और ये जो ग है, मतलब दिक, आधा क, और ये जो ग है, इसको क्या, गज, मतलब ये हुआ दिग्गज। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इसका भी जो स्क्रीन है आप लोग ले लो, ठीक है। अब विसर्ग संधि एकदम ईज़ी है, आप लोगों को याद रखना है। विसर्ग संधि, इसमें आप लोग याद रखोगे, विसर्ग संधि में जो अ अ, विसर्ग का जो चिन्ह है आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर, के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अभी देखो कोई भी शब्द है, अगर उस शब्द में इस प्रकार का जो स आता है, या इस प्रकार का जो स आता है, आधा स, ठीक है, या फिर इस प्रकार का आपको ये स आता है, तो इसके मतलब दूसरा शब्द हो, या फिर एक ही मात्रा अगर हो, या कोई उल्टी मात्रा इस प्रकार का हो, तो उसके जगह या उसकी उसी जगह आप लोगों का विसर्ग आता है। जैसे कि मैं आप लोगों को इसको ध्यान रखो, आप लोग सबसे पहले इस प्रकार की मात्रा ऊपर में ओ की मात्रा अगर दिया है, या र की मात्रा है इस प्रकार, जैसा र की जो मात्रा मैंने आपको बताया आधा स, इस प्रकार का अगर है, तो वहाँ पर वो होता है जैसे मनोनुकूल, ठीक है?
तो मन, जैसे कि मात्रा मैंने बताया, सेकंड शब्द ही अगर ओ की मात्रा है तो उसमें मनः धन अनुकूल। ये ओ की जो मात्रा है उसको आप लोग निकाल दो। मनः की जो है उसके बाद विसर्ग लगाए, उसके बाद अनुकूल। इस प्रकार आप लोगों को बनाना है। यहाँ पे देखो मैंने शब्द इसका बेटा आप लोग स्क्रीन ले लो। ठीक है? ये देखो, अभी मैंने जैसे कुल आधा मात्रा बताया, देखो यहाँ पे दिया है आधा। अब आधा जो मात्रा है, जो र की मात्रा है, उसको आप निकाल दो। र की जो मात्रा है उसको निकाल दो और उसके पहले वाले शब्द में विसर्ग लगा दो। जैसे निह धन धन, निह विसर्ग, उसके बाद धन, क्या है? धन। ये हो गया निर्धन। तो देखो इसमें भी जो बल है उसमें भी सेम वैसा ही है, निर्जन में सेम वैसा ही है। सभी में देखो उल्टी अगर मात्रा है तो उसके बाद ही आप लोगों का विसर्ग लगा है। ठीक है? र का जो मैंने बताया था उसमें भी सेम वैसा ही है। इसमें देखो आधा स जो दिया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, तो उसको सिर्फ उसको निकाल दो। उस आधा स को आप निकाल दो और उसकी जगह आप लोगों को क्या लगाना है? विसर्ग लगाना। जैसे इसमें आधा शब्द जो मैंने बताया था वो भी वैसा ही है। उस शब्द को निकाल दो आधा को और उसके जगह पर आपको विसर्ग लगाना है और इस प्रकार उस संधि को पूरा करना है। इसका भी स्क्रीन आप लोग ले सकते हो। ले लो बेटा। देखो इसमें बताया, आधा स बताया है। ठीक है? इसमें जो आधा जो च है उसमें भी आपको विसर्ग लगाना है और इस प्रकार शब्द बनाना है। अगर इस प्रकार का शब्द आता है ऑलरेडी विसर्ग लगा ही हुआ है, उसको प्लस करके इस प्रकार आपको वाक्य अलग करना है। और इसमें भी बताया है सेम, आधा शब्द मैंने जैसे बताया आधा स, तो इस प्रकार उसको अलग करना है। जैसे दूसरा जो शब्द है वो मैंने बताया था ओ की मात्रा, तो उस ओ की मात्रा को निकाल दी तो आपका जो बच जाता है वो आपको लिखना है। इस प्रकार का जो शब्द है आप लोगों को बनाते आना चाहिए। ठीक है बेटा, आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो आप लोग जो प्रश्न है वो आप लोग पूछ सकते हो। तो ये आपको एक-एक अंक के लिए आप लोगों को पूछा जाएगा। पहला जो बताया वो अव्यय है, 2 शब्द दिए जाएँगे और दूसरा जो मैंने बताया वो संधि, जो आपको 3 जो अलग-अलग जो भाग है वो करके दिया जाएगा, जो 2 घटक आपको लिखने होते हैं, जो आधा-आधा अंक के लिए रहेगा। अभी किसी को प्रश्न पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। पूछो बेटा। विभाग जो 4 है, उसमें से जो भी आपको नहीं आता है वो भी सर माइक ऑन करो आपका। शिवरी सर अपना माइक ऑन करो। शिवरी सर अपना माइक ऑन करो। शिवरी सर अपना माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। शिवरी सर अपना माइक ऑन करो, माइक ऑन करो सर। हाँ सर। हाँ सर, अभी तक आवाज आ रहा था कि नहीं? तो माइक बंद तो नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं, चालू था सर। अचानक से कैसे हो हाँ, गया फिर? ओके। बच्चों कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ पूछो बेटा, आप लोग पूछो। हाँ इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना माइक ऑन करो और पूछो। और जिनको क्वेश्चन नहीं पूछना है वो अपना माइक बंद करो। हाँ पूछो। हाँ बेटा पूछो। शिवम, शिवम अपना माइक ऑन करो। हाथ ऊपर किया है शिवम गुप्ता। बेटा माइक ऑन करोगे ना तभी आपका आवाज मुझ तक पहुंच हमको पाएगा। आवाज नहीं आ रही है। शिवम गुप्ता माइक ऑन करो। आप पूछो बेटा, डरने का नहीं है। हाँ? जो नहीं समझता है मैं इस आपको टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। मैं आपको आज जो अवयव पढ़ाया हूँ और जो संधि पढ़ाया हूँ, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है विभाग 4 से रिलेटेड,
जितने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उसमें से भी अगर आपको नहीं समझा हो, नहीं आता होगा तो भी आप लोग पूछ सकते हो, ऐसी कोई डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, सबसे पूछो पहले बेटा। अपने, हाँ बोल बेटा। कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ बोलो। हाँ बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रहा है आपका। आंचल कनौजिया, अपना माइक ऑन करो। सर हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर निर्दव दव का संधि विच्छेद कैसा करेंगे? निर्दोष, निया धन दोष। नहीं सर, निर्दव दव का, हाँ, निर्दव और फिर दव का संधि विच्छेद। निर्दो। बेटा सर आपका जो शब्द है ना वो समझ में नहीं आ रहा है बराबर। निर्दो ना, निर्दव दव का। निर्दव कि हाँ निर्दय? सर। निर्दय होगा बेटा, निर्दय। निहदन दय। समझ में आया? जैसे निर्गुण जो है ना, जो उल्टी जो मात्रा मैंने आप लोगों को जैसी बताया, हेलो, उल्टी जो मात्रा जहाँ पे है उसके लिए मैंने बताया था, जो भी है तो उसके लिए उस शब्द को निकाल देना है और वहां पर क्या लगाना है, विसर्ग लगाना है। जैसे निर्दय। और किसी को पूछना है? शायद और किसी बच्चे का हाथ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, तो सबको अच्छे से टॉपिक। हाँ बोलो। सर हाँ ये दूसरा का बताओ ना, हाँ, दूसरे का बताओ। कौन सा दूसरा? सर पहला पेपर देगा, मैं फिर बताती हूँ। हाँ, पेपर बताओ ना, मैं बताती हूँ कुछ। कौन सा पेपर? अच्छा आप बताओगे ना, जो स्क्रीन जो मैंने शेयर किया तो वो पेपर बताना है। हाँ सर। दूसरा, हाँ, एक मिनट। हाँ, जो लास्ट वाला पढ़ाए थे ना आप। विसर्ग वाला। क्या? कौन सा है? बोलो बेटा, कौन सा है? कौन सा क्वेश्चन है? बोलो कौन सा है, आप लोगों को स्लाइड कौन सा दिखाऊं? मानसी, बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? अपना माइक ऑन करो। हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलो। कौन सा वाला स्क्रीन दिखाओ आप लोगों को। प्रश्न दूसरा बोले तो यहाँ पे संधि है। प्रश्न पहला जो है वो अवय है, दूसरा है संधि है। आपको कौन सा चाहिए? सर स्क्रीन पे दिख रहा है ना सर? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है सर। हाँ बोलो बेटा। दूसरा मतलब ये इसका अवय का स्लाइड दिखाओ। हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर वो समुच्चय बोधिक और विषम बोधिक का थोड़ा समझा नहीं मेरे को। समुच्चय बोधक अवय और विस्मयादि बोधक अवय ना? हाँ सर। हाँ एक मिनट, आपको मैं बताता हूँ। विस्मय समुच्चय बोधक अवय ना? हाँ ये सर। रहा। हाँ देखो, समुच्चय बोधक आप लोगों को बताया है कि दो शब्द और वाक्यों को जोड़ने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो, मैं स्कूल गया और वहां से लौट आया। मैं स्कूल गया, एक हुआ
वाक्य और हाँ, दूसरा सर। है लौट आया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसी भी समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग किया जाता है। कोई अच्छा, सर। उपवाक्य है उसको जोड़ने के लिए, या कोई दो वाक्य है उनको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको मालूम हो गया। हाँ, सर। हाँ, तो मैंने आपको शब्द बताया था, कोई अथवा है, या है, और है, इस प्रकार का जो शब्द है, किंतु है, परंतु है, इस प्रकार का शब्द इसमें आता है, जैसा कि हाँ, आपको मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये वाला था। हाँ, सर। विस्मयादि बोधक, जो मन में जो उत्पन्न होता है ना, जैसे शोक है, घृणा है, इस प्रकार का जो दुख है, ये जो मन से जो अंदर से जो उत्पन्न होता है, वो विस्मय, अचानक ऐसा जो उत्पन्न होने वाला जो भाव है, वो विस्मय जो चकित कर देता है, ऐसे शब्द जो होते हैं वो विस्मयादि बोधक अवयव के शब्द होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, छी छी, हाय, वाह। जैसे कोई विद्यार्थी पहले क्रमांक में पास हुआ, शाबाश, गणेश तू प्रथम क्रमांक में पास हो गया, गणेश तू प्रथम क्रमांक में पास हो गया। अब इसके लिए हमने लगाया है उसके आगे में विस्मयादि बोधक अवयव शाबाश, उसके हाँ, बाद सर। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए, तो ये हो हाँ, गया सर। आपका विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है, हाँ, सर। ओके, थैंक यू, सर। वेलकम हाँ, बेटा। ओके, और धन्यवाद सर जी। किसी ओके गौरी सर, सर जी, धन्यवाद। हेलो सर। हाँ बोलो। सर गुड मॉर्निंग। जो संधि का लास्ट वाला था सर, उसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, एक मिनट बेटा रुको। ये वाला है, ये है यस क्या? सर। ये विसर्ग संधि है। मैंने जो आधा शब्द आप लोगों को बताया ना, उसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। यस सर। ओके, और गौरी सर किसी? जी, हाँ सर, धन्यवाद सर जी आपका। वेलकम सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपना जो लेक्चर है वो समाप्त हो गया है।